नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित घर पर आगजनी और पत्थरबाजी हुई है। इस घटना की जानकारी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने खुद फेसबुक पर साझा की। पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर विवादों में हैं। खुर्शीद की इस किताब के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई जा रही है। ऐसा आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम से की। हालांकि खुर्शीद ने ऐसी किसी भी तुलना से इनकार किया है। उनका कहना है कि उनकी किताब समाज में मेल जोल का संदेश देती है। ये डर की बात नहीं है, किसी से डरने का प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरा संदेश मेरी किताब का था कि आओ हम लोग मिल जाएं, जो हुआ है, जो होता रहा है उसको भूल जाएं, हम लोग एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, यूनाइट कर जाएं। क्योंकि देश में अगर हमें देश की बहबूदी चाहिए, देश में शांति चाहिए, तो हम लोगों को बैठना होगा ना। मेरे साथ बैठे, किसी और के साथ बैठे, हमारे नेतृत्व के साथ बैठे, लेकिन बैठना तो होगा, साथ बैठना तो होगा। दरवाजे बंद करने से, दरवाजे जलाने से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा जो हम चाहते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इस हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति में असहिष्णुता का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह को आज पीएम मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को अंधेरे में रखने के लिए आजादी के बाद की सरकारों की भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद की सरकारों ने आदिवासियों की समृद्ध विरासत के बारे में देश को नहीं बताया। पहले की सरकारों में आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। जब देश ने उन्हें 2014 में सेवा का मौका दिया तो उन्होंने जनजातीय समुदाय के हित को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा। आज सही मायने में आदिवासी समाज को देश के विकास में भागीदारी दी जा रही है। आज जब हम राष्ट्रीय मंचों से राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के योगदान की चर्चा करते हैं तो कुछ लोगों को जरा हैरानी होती है। जनजातीय समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया, अंधेरे में रखने की भरपूर कोशिश की गई, और अगर बताया भी गया तो बहुत ही सीमित दायरे में जानकारी दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी। देश की आबादी का करीब 10% होने के बावजूद दशकों तक जनजातीय समाज को, उनकी संस्कृति, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। आदिवासियों का दुख, उनकी तकलीफ, बच्चों की शिक्षा, आदिवासियों का स्वास्थ्य उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता था। वीआईपी कल्चर से EPI यानी एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट, EPI की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन का यही मॉडल है। रेलवे स्टेशंस के पूरे इकोसिस्टम को इसी प्रकार ट्रांसफॉर्म करने के लिए आज देश के 250 से अधिक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। बिरसा मुंडा जयंती पर आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केवल आदिवासियों के नाम पर योजनाएं गिनाते हैं। वे तो इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ भी शर्मा जाए। उधर झारखंड के खूंटी में आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा
और जी किशन रेड्डी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल पर पहुंचकर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही दोनों मंत्रियों ने भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों के पैर भी धोए। हर जिले से ये पकड़ पकड़ के ला रहे हैं लोग। ये क्या आदिवासियों का सम्मान करना? ये क्या हमारे प्रदेश के हर जात के लोगों का क्या ये सम्मान कर रहे हैं? प्रशासनिक कार्यक्रम करो, प्रशासनिक और ठेकेदारों के माध्यम से आप प्रशासनिक ठेकेदारों से भीड़ जमा करो, ये इनकी सोच है। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण पर सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया है। उनसे कहा कि मंगलवार तक इस मामले में इमरजेंसी कदम उठाएं। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट और भी सख्त हो चला है। कोर्ट ने केंद्र से सख्त लहजे में कहा है कि वो मंगलवार को एक आपातकालीन बैठक करे। साथ ही दिल्ली और एनसीआर में केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम पर विचार करे। पंजाब और हरियाणा सरकार किसानों से एक हफ्ते के लिए पराली जलाना बंद करने का आग्रह करें। आपातकालीन बैठक में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव हों। इसके बाद रिपोर्ट अदालत में दी जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पराली जलाना मुख्य कारण नहीं है। उद्योग, बिजली, परिवहन और निर्माण असली अपराधी हैं। वहीं पराली जलाने को लेकर केंद्र के अलग अलग आंकड़ों पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रदूषण रोकने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ये 35 से 40% है। केंद्र के हलफनामे के मुताबिक ये 4% है। दलीलों के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने इसे 10% बताया। पहले इसे 20% बताया गया था। मसला इसका नहीं है कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, अब वो तो केंद्र सरकार को समझना होगा कि वो कौन सा आंकड़ा बता रही है और किस समय का आंकड़ा बता रही है। हाँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आंकड़ा किस समय का है, क्योंकि किस समय, अगर पराली जिस समय जल नहीं रही थी तो उस समय का आंकड़ा अलग है। भाई किसी दिन 48% पराली का आंकड़ा था, किसी दिन 40% था, सफर ने जो जारी किया, किसी दिन 26% जारी किया। तो वो तो आंकड़े सफर के ही हैं, दोनों केंद्र सरकार के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया है कि इस मामले पर वो राजनीति नहीं चाहता। बुधवार को एक बार फिर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इतना तक कह दिया कि अगर पराली जलाना मुख्य कारण नहीं है तो फिर इतनी हाय तौबा क्यों हो रही थी। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद सरकार को ठोस कदम उठाने ही होंगे। नई दिल्ली से शरद शर्मा और हिमांशु शेखर मिश्रा के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से जांच की निगरानी कराने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की एसआईटी को अपग्रेड करने के संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि ये अफसर यूपी काडर के हों लेकिन यूपी के रहने वाले ना हों। मंगलवार तक ये सारे ढाम मांगे गए हैं। देश की आजादी को लेकर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विवादास्पद बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसे प्रचार देना गलत है और सबको ऐसे बयानों का मजाक उड़ाकर जवाब देना चाहिए। हमको तो आश्चर्य लगता है कि ऐसे लोगों की बात को भी कोई पब्लिश कैसे किया, इसकी पब्लिसिटी कोई कैसे किया है। ये कोई इंपॉर्टेंस है इस सब चीज का, कोई मतलब है क्या? अब व्यक्ति के बारे में तो आप कह ही नहीं सकते कि कौन क्या बोलेगा। वैसे चीजों पर कोई नोटिस लेना चाहिए, कोई ध्यान भी देना चाहिए। ऐसी चीज कोई बात है क्या? कौन नहीं जानता कि आजादी कब हुई। अब किसी के मन में कोई बात होती है, कोई इस तरह की बात करता है, उसका कोई मतलब है। उन चीजों का तो जरा भी इंपॉर्टेंस देखना ही नहीं चाहिए और बल्कि मजाक उड़ा देना चाहिए था पूरे तौर पर। और आजकल तो पूरा सोशल मीडिया का जमाना है, तो कोई कुछ बोलेगा तो सोशल मीडिया पर लोग नहीं बोल देता है। कोई कहेगा कि आजादी कब नहीं हुई है, ये भला कहने की बात है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, हम ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देते। त्रिपुरा में गिरफ्तार 2 महिला पत्रकारों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी को गैर जरूरी बताया। त्रिपुरा में रिपोर्टिंग को लेकर इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। ये दोनों ही महिला पत्रकार त्रिपुरा की हिंसा को कवर करने के लिए गई थी। त्रिपुरा पुलिस ने पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पत्रकारों पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप है।
आज त्रिपुरा के गोमती जिले के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जो 2 युवा महिला जर्नलिस्ट को त्रिपुरा पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनको पेश किया गया और उनको त्रिपुरा के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने बेल दिया है। उनको कल जब वो असम के रास्ते त्रिपुरा से निकल रहे थे तब असम पुलिस ने उनको डिटेन किया था त्रिपुरा पुलिस के रिक्वेस्ट में। त्रिपुरा पुलिस ने उनके विरुद्ध 2 मामले दर्ज किए हैं। जो 2 मामले हैं, इसके अंदर जो काकराबन पुलिस स्टेशन है त्रिपुरा के गोमती ज़िले में, वहाँ पे त्रिपुरा पुलिस ने एक सुमोटो मामला लिया है और ये मामला उनके एक ट्विटर पोस्ट के ऊपर है जहाँ पे वो ग्राउंड रिपोर्ट एक भेज रहे थे, जहाँ से कि उन्होंने ये कहा था कि एक जो प्रेयर हॉल है जिसको कि आग लगा दी गई थी और उसमें उस आग में एक कुरान शरीफ भी जला पाया गया था। मगर त्रिपुरा पुलिस ने भी इस मामले पे एक इन्वेस्टिगेशन जारी रखा था और त्रिपुरा पुलिस का ये कहना था कि उनके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनको ऐसी कोई एविडेंस नहीं मिली और इसके चलते त्रिपुरा पुलिस ने एक मामला उनके विरुद्ध दर्ज किया था जहाँ पे कि उनको कम्युनल डिसहार्मनी को बढ़ावा देने की बात की गई है और ये भी कहा गया था कि वहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। मगर आज जब कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई हुई तब जो सरकारी वकील थे उन्होंने पुलिस रिमांड की मांग रखी थी, मगर कोर्ट ने सीधे तौर पे ये कह दिया कि ये जो केस है इसमें डिटेंशन ही नहीं बनता है, तो इसमें किसी भी तरह की डिटेंशन नहीं बन सकती है। तो पुलिस रिमांड का जो अर्जी था उसको खारिज करते हुए इन दोनों को आज बेल दिया गया है। मगर उनके विरुद्ध और एक केस है त्रिपुरा में जो ऊनोकोटी ज़िले के फटिकराय पुलिस स्टेशन में है, वहाँ पे उनको नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस के तहत उनको 21 नवंबर के अंदर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनके पास पेश होना होगा। और यहाँ पे भी कोर्ट ने कहा है कि उनको ये जो मामला है पूरी तरह से उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ और इसके बाद ही वो आगे चल के ये मामले को जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें पूरी तरह से उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कर्नल विप्लव त्रिपाठी को आज पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मणिपुर में शनिवार को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में आतंकियों ने 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी को निशाना बनाया था। उनके काफिले पर हमला किया गया। जिस समय यह हमला हुआ उस वक्त कर्नल त्रिपाठी अपने परिवार के साथ वापस आ रहे थे। आतंकियों के इस हमले में कर्नल त्रिपाठी के अलावा उनकी पत्नी 36 वर्षीय अनुजा और 5 वर्षीय बेटे अबीर की भी मौत हो गई थी। इस पूरे हमले में 7 लोगों की जान गई। काशी से लगभग 108 वर्ष पहले मां अन्नपूर्णा की एक प्रतिमा चोरी करके कनाडा ले जाई गई थी और वहां पर मैकेंजी म्यूजियम में रखी हुई थी। इसे लाने की कवायद शुरू हुई। अब उसे भारत लाया गया। उस प्रतिमा को बाबा विश्वनाथ के नए बन रहे प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए बीजेपी ने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। आज ये प्रतिमा विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थापित की। काशी विश्वनाथ मंदिर के मेन गेट के बाहर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति के स्वागत के लिए बज रहा शिव का डमरू। पंचांग पूजन सर्वप्रथम संपन्न हुआ है। पंचांग पूजन के बाद यह भगवती का आगमन जैसे ही हो रहा है, उनका पंचामृत से पंचगव्य प्राशन करके, पंचामृत से अभिषेक करके और कलश में जो मंत्रों से अभिमंत्रित जल है उससे उनका मार्जन करके, अभिषेक करके, फिर उनका सविधि श्रृंगार साज सज्जा करके और उनको प्रतिष्ठित कर दिया जाए। विश्वनाथ मंदिर पहुंचने के लिए इस मूर्ति ने लंबी यात्रा तय की। 108 वर्ष तक कनाडा में रही। उसके बाद जब भारत आई तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों से गुजरते हुए रविवार की देर रात बनारस पहुंची। कई दिनों से मंथन करते हुए काशी विद्वत परिषद मंथन कर रहा था कि किस कोण में किया जाए। तो चूंकि ये सात्विक देवी हैं, इनको बाबा विश्वनाथ धाम के गर्भगृह से ईशान कोण में रानी भवानी मंदिर के सामने इनको स्थापित किया गया है। आज से मंदिर में ही माता अन्नपूर्णा विराजमान होंगी और इनका दर्शन पूजन करके भक्तजन अपने को सौभाग्यशाली समझेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मूर्ति कनाडा के मैकेंजी आर्ट गैलरी यूनिवर्सिटी में थी, जिसे 2019 में भारतीय मूल की आर्टिस्ट दिव्या मेहरा ने देखा था। उन्होंने पता लगाया कि ये वही भारतीय मूर्ति है जो कि वर्ष
1913 में वाराणसी के एक घाट से चोरी हो गई थी। इसे 18वीं सदी की मूर्ति मानी जा रही है और ये चुनार के बलुआ पत्थर से बनी है। मूर्ति के एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में चम्मच है। उत्तर प्रदेश के चुनावी वर्ष में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए बीजेपी की उत्तर प्रदेश के 19 जिलों की भव्य शोभा यात्रा को लेकर कई लोग अलग अलग तरीके से राजनीतिक मायने निकालने लगे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इस तरह की यात्रा हमेशा से सत्ता के लिए बीजेपी को मजबूत ताकत जो देते रहे हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।